हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम मिस्त्री आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 9 इंची की दीवार बनाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए और 9 इंची दीवार में हमें कितने एक का मसाला लगाना चाहिए दोस्तों। और 9 इंची दीवार में जो है हम साहुल किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कि 9 इंची दीवार में हमें साहुल किस प्रकार करना चाहिए और साहुल करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हम साहुल कर रहे हैं दोस्तों। जहाँ से हम पहला रद्दा यानी फर्स्ट रद्दा लगाए हैं उसी में से हमें पूरी दीवार में साहुल करना है। तब तक करना है जब तक कि साहुल की डोरी बराबर तरीके से पहुंच सके। दोस्तों ये नहीं करना है कि जैसे कि निचले रद्दे में हम साहुल किए और साहुल करने के बाद फिर से हम ऊपर वाले रद्दे में किए, तो इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों। और एक और ख़ास बात है दोस्तों, जैसे कि यदि हम बुनियाद की जोड़ाई कर रहे हैं, निचले हिस्से में हम प्लिंथ बीम लगाए हैं, प्लिंथ बीम लगाने के बाद फिर से हम दूसरी बीम जब लगाना है तो हमें किस प्रकार कॉलम की जोड़ाई करना चाहिए या कॉलम ढालना चाहिए या नहीं ढालना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार कॉलम की कास्टिंग करना है। कॉलम की कास्टिंग करने से होता क्या है कि मिट्टी के दबाव से जब बराबर तरीके से दीवार में जकड़न और कॉलम में कंक्रीट की वजह से दीवार भी हमारी बराबर तरीके से मजबूत हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार हमें डाढ़ा की जैसे काटना है। और ढालने से पहले ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो दीवार है अच्छी तरह से तर होनी चाहिए। ये नहीं कि अभी दीवार हमारी सूख गई और हम कॉलम की ढलाई करें। इससे होता क्या है कि यदि ईंट हमारी सूखी रहेगी दोस्तों, इसमें हम ढलाई कर देंगे तो कंक्रीट जो है, कंक्रीट का पानी जो है मसाले का, सीमेंट ये ईंट जो है अपने अंदर खींच लेगी, जिससे कि कंक्रीट हमारी कमज़ोर हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पर हमें जब भी ढलाई करें दीवार को अच्छी तरह से तर होनी चाहिए, जैसे कि प्लास्टर में हम लोग तराई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा साहुल हो चुका है। साहुल करने के बाद हमें इस प्रकार सूत मिलाना है। सूत कैसे मिलाना है ये भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर हम साहुल किए हैं, अगली ईंट हमारी साहुल में नहीं है, तो हमें सूत से बिल्कुल लेवल में इसे मिलाना है। इस प्रकार ये देख सकते हैं। ध्यान रखना है जिस ईंट में हम साहुल किए हैं उस ईंट को आगे पीछे बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर उस ईंट को हम आगे पीछे करते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारा साहुल जो है हुआ है वो नहीं माना जाएगा और दीवार टेढ़ी हो जाएगी। तो ध्यान देना है दोस्तों। इस प्रकार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सूत जो है थोड़ा सा टाइट करके हमें बांधना है। इस प्रकार ये देख सकते हैं, यदि टाइट सूत बांधेंगे तो दीवार हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी और रद्दा जो लगता है हमारा 9 इंची दीवार की जोड़ाई का, वो बिल्कुल सीधा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मसाला है 9 इंची दीवार का, ये हमारा 6 का है दोस्तों। ध्यान देना है यहाँ पर कि हमें 6 का मसाला लगाना है। और मसाला किस प्रकार का होना चाहिए दोस्तों, कितना गीला होना चाहिए, ये देख सकते हैं। इस प्रकार गीला होना चाहिए, ये देख सकते हैं। और 9 इंची दीवार में ध्यान देना है कि ईंट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से तर होनी चाहिए। सूखी ईंट बिल्कुल ना लगाएं दोस्तों। सूखी ईंट से होता क्या है कि जैसे कि यदि हम सूखी ईंट लगाते हैं, सूखी ईंट से हमें दिक्कत ये चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि सूखी ईंट हम इस गीले मसाले में लगाएंगे तो सूखी ईंट जो मसाले का पानी होता है अपने अंदर खींच लेगी, जिससे कि हमारा मसाला जो है कमज़ोर हो जाएगा और दीवार भी कमज़ोर हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो 10 mm गैपिंग दिए हैं, इसमें अच्छी तरह से बिल्कुल बराबर तरीके से ध्यान देना है। ये बुनियाद में भी हमें सेम वैसे ही करना है। और दीवार की जोड़ाई जब ऊपर कुर्सी लेवल के ऊपरी हिस्से में हम पहुंचेंगे तब भी हमें 10 mm की जो गैपिंग दिए हैं, 10 mm मतलब आधे इंची, उसमें भी हमें गैपिंग में अच्छी तरह से मसाला भरना है। और दोस्तों ये जो मसाला हम बिछा रहे हैं, इसमें फैला रहे हैं, मसाला हमारा 12 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि अगर हम ज़्यादा मोटा मसाला लगाएंगे तो दीवार जो है हमारी बैंड हो सकती है। इस प्रकार देख सकते हैं 12 mm के लगभग हमारा मसाला बिछा हुआ है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या दोस्तों, यदि हमें कफा इस प्रकार लगा के चलना है, कफा इस प्रकार लगाना है कि ईंट के
पूरे हिस्से में बिल्कुल सीधा हमें कफा लगाना है। कफा लगाने से होता क्या है कि जो गैपिंग है और ईंट की पकड़ है जो बढ़िया बेहतरीन तरीके से होगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 10 mm से गैपिंग कम ना हो। इस प्रकार हमें पूरी ईंट में बराबर तरीके से कफा लगाना है। यदि हम कफा नहीं लगा सकते तो हमें गैपिंग दे के जुड़ाई करना होगा। तो ये देख सकते हैं इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से हमें कफा इस प्रकार लगाना है। कफा लगाने के बाद जैसे कि आप लोगों को हम पहले भी बताए, यदि अगर सूखी ईंट है तो उसको बिल्कुल नहीं लगाना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल सूत के लेवल में हमें ईंट लगानी है। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार हम बिल्कुल बराबर तरीके से हमें सूत के लेवल में ईंट लगानी है। ये देख सकते हैं शिखर के और कफा के बगैर बिल्कुल जुड़ाई ना करें। इससे होता क्या है कि दीवार यदि हम अभी आप लोगों को सिंपल हम बता रहे हैं, यदि हम ईंट में डायरेक्ट टच करेंगे तो इससे हमारी दीवार जो है कमज़ोर हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि 10 mm गैपिंग और 9 इंची दीवार बनाते समय हमें साहुल और सूत का लेवल बिल्कुल बराबर तरीके से लेके चलना है। ये देख सकते हैं अभी कुछ मिस्त्री गलती क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे 9 इंची दीवार की जुड़ाई करते समय यहाँ पर कुछ लोग गलती ये करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कफा इतना लगाया जाता है। इससे होगा क्या कि हमारा बीच का हिस्सा जो है कफा लगा मिलेगा और साइड का खुला रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार बिल्कुल कफा नहीं लगाना है। जैसे कि इसमें हम आप लोगों को बताने के लिए लगा दिए थे, तो हमें करना क्या होगा, इसको इस प्रकार हमें भरना है। ये देख सकते हैं इस प्रकार मसाला जो है बिल्कुल बराबर तरीके से हमें फैलाना है। इस प्रकार ध्यान देना दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को हम बताएं कि गैपिंग जो है, गैपिंग भरना क्यों ज़रूरी है। गैपिंग भरने से ना भरने से होता क्या है, यदि हम गैपिंग बराबर तरीके से नहीं भरेंगे तो इसमें पहली बात तो सीलन की समस्या होगी और दूसरी बात जो है हमारी दीवार जो है क्रैक हो जाती है। तो ये ध्यान में रखें कि गैपिंग जो है बिल्कुल बराबर तरीके से भरते हुए चलें। ये देख सकते हैं इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से हमें कफा लगाना है। और यहाँ पर हम कॉलम के पास में, कॉलम आप देख सकते हैं कॉलम जो है हमारा छुटा हुआ है। कॉलम की गैपिंग ऐसा नहीं है कि कास्टिंग हम कर रहे हैं कॉलम की तो हम ईंट को कॉलम में टच कर दें, ये गलत है। हमें कॉलम से 1 इंची दूरी पर ईंट लगानी है, इधर भी, क्योंकि 7 बाई 7 की रिंग है। तो हमें गैपिंग 1-1 इंची देंगे तो जिससे कि 9 इंची कॉलम हमारा कंप्लीट होगा। यहाँ पर जैसे एक ईंट हमारे पास बड़ी लेवल में आ गई है तो हमें इस प्रकार काट देना है। गैपिंग का विशेष रूप से ध्यान देना है दोस्तों। यहाँ पर ये देख सकते हैं यहाँ पर हम पौना लगाए हैं, पौन ईंटा, ये देख सकते हैं। और इसमें हम कफा नहीं लगाए तो इसमें हमें इस प्रकार भरना है। ध्यान देना है यहाँ पर, यदि हम कफा लगाएंगे फिर भी हमें गैपिंग में अच्छी तरह से बिल्कुल बराबर तरीके से हमें मसाला भरना है। अब यहाँ हमें 9 इंची दीवार में जॉइंट किस तरीके से काटना है, यानी कि जोड़ किस तरीके से काटना है। जोड़ के बारे में भी आप लोगों को हम बताने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साबित ईंट जैसे हमारी लगी हुई है, तो हमें इस प्रकार ध्यान देना है कि ईंट के बीचों बीच बढ़िया बराबर तरीके से हमें जॉइंट बराबर तरीके से काटते हुए चलना है। ये देख सकते हैं इस प्रकार हमारा मसाला जो है गीला है, हम
ऐसे करके बिल्कुल बराबर तरीके से जो है मसाला बघारेंगे और इसके बाद गैपिंग में अच्छी तरह से मसाला भरेंगे। गैपिंग में जब बराबर तरीके से यदि हम मसाला भरेंगे तो दीवार हमारी जो है मजबूत और साफ बनेगी दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार हमें एक साइड जो है हाथ का सहारा लगाना है। इसलिए लगाना है दोस्तों क्योंकि यदि हम केवल कन्नी के सहारे चलाएंगे तो इससे हमारा मसाला जो है इस तरह वो बाहर गिरेगा, जो व्यर्थ हो जाएगा। तो ध्यान देना है यहाँ पर हमें इस प्रकार बिल्कुल बराबर तरीके से 12 mm के लगभग हमें मसाला बिछाना है। बिछाने के बाद इधर हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर हमें 10 mm के लगभग गैपिंग लेके चलना है। हम कफा यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यदि कफा लगाना है तो कफा के बारे में भी आप लोगों को बताए हैं कि इस प्रकार हमें कफा लगाना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल सूत के लेवल में हमें ईंट लगानी है। और ध्यान देना दोस्तों, जैसे